दोस्तों, अगर ट्रंप की बात चाइना ने मान ली होती, शी जिनपिंग ने मान ली होती, तो ये मान के चलिएगा कि यूएसए अटैक नहीं करने वाला था ईरान के ऊपर। लेकिन अब ये लग रहा है कि आगे आने वाले कुछ समय के अंदर अमेरिका बहुत जबरदस्त अटैक ईरान के ऊपर करने वाला है। और ये भी कहा है कि हम लोग नए फ्रंट पर, न्यू फ्रंट्स जो हैं उनके ऊपर आकर अटैक करेंगे। अब हमारा मिसाइल सिस्टम जो है वो और अच्छी तरीके से ईरान को टारगेट करेगा। एक्चुअली में रिसेंटली क्या हुआ कि ट्रंप जो कि पहुंचे थे चाइना के अंदर बातचीत करने के लिए शी जिनपिंग से कि आप जो ऑयल को इंपोर्ट करते हैं ईरान से उसको इंपोर्ट करना बंद कीजिए, क्योंकि आपके इंपोर्ट करने से एक इकोनॉमी को बेनिफिट मिलता है, ठीक है, पुश मिलता है ईरान की इकोनॉमी को, जिससे ईरान जो है अच्छे से चल पा रहा है। अगर आप ऑयल का इंपोर्ट बंद कर देंगे तो ईरान की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल ब्रेकडाउन हो जाएगी और वो हमारी बात मानने के लिए विवश हो जाएगा। साथ ही में यह भी कहा गया ट्रंप के द्वारा कि हम लोग चाइना के साथ में डिफेंस डील करेंगे, ट्रेड डील करेंगे, आप लोग इस चीज के लिए निश्चिंत रहें। लेकिन शी जिनपिंग ने इस बात को नहीं माना। साथ में यह भी कह दिया कि हम लोग 2027-28 के अंदर या फिर आगे आने वाले 5 साल के अंदर ताइवान के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं और ये जाकर पूरे विश्व के अंदर संदेश फैला देना। ट्रंप को वहां से कोई खुशी की बात जो है वो नहीं मिली, खुशी की खबर नहीं मिली, और इसीलिए ट्रंप ने ये अनाउंस कर दिया है कि हम लोग ईरान के ऊपर अब अटैक करने के लिए जा रहे हैं। तो ये तो मान के चलिए, ये बात तो तय है कि ईरान के ऊपर इस बार जो अटैक होगा वो सबसे जबरदस्त होगा। जैसे B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल जो है अमेरिका करता है अक्सर इन हमलों के अंदर, इस बार वापस से हो सकता है ईरान के ऊपर B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया जाए जो कि बहुत खतरनाक होते हैं। साथ ही के अंदर जो मिसाइल्स हैं जो कि जमीन के अंदर जाकर मार कर सकती हैं, उनका भी इस्तेमाल जो है वो कौन करेगा? अमेरिका करेगा। तो ट्रंप ने रिसेंटली कहा है कि यूएस कुड स्ट्राइक ईरान अगेन विद इन डेज, कुछ दिनों के अंदर ही जो है तेहरान के ऊपर हमला हो सकता है। अब देखिए टेंशन जो है वो तो है यूएस और ईरान के बीच में। एस्केलेट शार्पली ऑन ट्यूसडे आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड वॉशिंगटन कुड लॉन्च फ्रेश मिलिट्री स्ट्राइक। मतलब पहले का तो भूल जाओ, अब नई मिलिट्री स्ट्राइक जो है हम लोग करने वाले हैं ईरान के ऊपर। नई मिलिट्री स्ट्राइक जो है ईरान के ऊपर हम लोग करेंगे अगेंस्ट टू ईरान विद इन डेज, कुछ दिनों के अंदर हम लोग कर लेंगे। इफ ऑन गोइंग नेगोशिएशंस, मतलब अभी जो ऑन गोइंग नेगोशिएशन चल रही थी, और नेगोशिएशन कुछ भी नहीं है, वो एक दिखावा है। अमेरिका ये चाहता है कि खुद ईरान जो है वो आए बात करने के लिए और हम लोग जो है उसको ये विवश करें कि आपको न्यूक्लियर जितने भी इक्विपमेंट्स हैं इनको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा या उनकी एक लिमिट जो है वो डिसाइड करनी पड़ेगी, तभी जाके आपसे ये बातचीत हो पाएगी। ठीक है, तो नेगोशिएशन अगर फेल हो जाती है, वाइल तेहरान वांट इट वुड रिटालिएट बाय ओपनिंग न्यू फ्रंट्स, तो ये भी कह दिया कि हम नए फ्रंट पर जो है वो जाकर लड़ाई करेंगे। तो यूएसए ने अब ये ठान लिया है कि हम लोग ईरान के ऊपर जाकर क्या करने वाले हैं? अटैक करने वाले हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि अमेरिका अपनी मनमानी जो है वो करेगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि अमेरिका की इकोनॉमी डाउनफॉल पर है। अमेरिका के डिफेंस इक्विपमेंट जो है उनकी डिमांड मार्केट के अंदर काफी कम हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे डेवलपिंग नेशंस आज मार्केट के अंदर आ चुके हैं जो कि अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं। और अमेरिका को यह लगता है कि मैं सरताज हूं पूरे विश्व का। बात ठीक है, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो और कॉन्फिडेंस के अंदर आ जाए। दोस्तों, 23 मई से हमारा यह बैच शुरू हो रहा है, आप लोग इसको लाइव जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हम लोग एक सर्टेन टाइम के ऊपर इस क्लास को लाइव लेने वाले हैं। कूपन कोड आपको एडवांस यूज करना है, जिससे आप लोगों को डिस्काउंट प्राइस के अंदर ये कोर्स मिल जाएगा। तो 23 मई से आप लोग लाइव बन जाइए। अब कुछ दिन और रह गए हैं, 2-3 दिन रह गए हैं, उसके बाद से डेली जो है आपको लाइव क्लास इसमें अवेलेबल हो जाएगी। देखिए बात यह है कि आप अपने लाइफ के अंदर कितना चैलेंज ले पाते हैं। ट्रंप क्या कह रहे हैं? आई वॉज अबाउट एन आवर अवे फ्रॉम मेकिंग अ डिसीजन, मतलब मैं कुछ घंटे ही पीछे था, मैं ये डिसीजन लेने वाला था कि ईरान के ऊपर हम लोग अटैक करेंगे। और जैसे डिसीजन लेने वाला था उसके बाद में कुछ नेगोशिएशंस की बात चलने लगी कि ईरान जो है नेगोशिएट करेगा। देखिए पाकिस्तान तो इसके अंदर विफल रहा है। पाकिस्तान का जो रोल था कि वो ईरान से बात करेगा, वो मीडिएशन करेगा बिटवीन यूएसए और ईरान, तो वो तो चीज बातचीत जो है फेल हो चुकी है। पाकिस्तान का अब इसमें कोई रोल नहीं है। रिसेंटली पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो भी गए थे ईरान के अंदर बात करने के लिए तेहरान में कि कैसे भी करके नेगोशिएशन करवाया जाए, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाई। ऊपर से ईरान ने डांट कर जो है और भगा दिया वहां से, नहीं हम तो जो है वहां पर अटैक वहां पर जो है वो क्या करेंगे, हम भी जो है अपना अटैक करेंगे। ठीक है, तो गल्फ पार्टनर्स हैड इन्फॉर्म हिम, गल्फ की जो पार्टनर्स हैं जैसे सऊदी वगैरह जो है उन्होंने इन्फॉर्म किया
दैट नेगोशिएशंस ब्रोकर्ड बाय पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान ने नेगोशिएशन कंप्लीट कर ली है, वो आर मेकिंग प्रोग्रेस, जो कि चल रही है अभी। तो पाकिस्तान ने नेगोशिएशन कर ली है, ये बात जो है ये पहुंची और उन्होंने कहा कि मैं तो केवल 1 घंटे दूर था, नहीं तो मैं अपना डिसीजन लेने वाला था और मैं जो है एक अटैक जबरदस्त करने वाला था ईरान के ऊपर। एक कुल मिलाकर बात यह है, अब ये जो युद्ध है ईरान के साथ में, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक और भी कई कंट्री जो है उनके अंदर इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलेगा। भारत के अंदर भी आप देखिए कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हुए जा रहे हैं। जो पेट्रोल के दाम है लगभग 110 रुपए के आसपास पहुंच चुके हैं और भी आगे आने वाले समय के अंदर वो बढ़ेंगे। ये तो हमने सही टाइम पर जो है ईवीज के ऊपर स्विच किया है, सोलर के ऊपर स्विच किया है, जिससे बहुत बेनिफिट हमको मिल रहा है। लेकिन बात यह है कि ईरान जो है, जिसने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को अपना हथियार बनाया हुआ है, अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर अच्छा कंट्रोल होता है तो अमेरिका ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। बहुत सारे देश लोगों को यह लगता है कि ईरान के पास में है ही क्या सामान, है ना, वो कितना अमेरिका का अटैक जो है झेल पाएगा। लेकिन ईरान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। वो कह रहा है कि अभी तो हमारे पास में 70% जो है मिसाइल्स यूं ही पड़ी हुई हैं, उनका इस्तेमाल करना हमको बाकी है। तो 30% ही इस्तेमाल किया है, इसका मतलब है कि उनके पास में बहुत सारे हथियार जो तो वो तो है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टर, मतलब एक रिपोर्ट जो है रिपोर्ट जो है उसके अकॉर्डिंग, द इजरायली मिलिट्री हैज आल्सो स्ट्रेंथन, मतलब जो इजरायली मिलिट्री है वो भी तैयार हो रही है, डिफेंसिव प्रिपरेशन वो कर रही है और खास तौर पर अब इजराइल से भी जो है अटैक होना शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यह भी है कि अमेरिका इजराइल को एक हथियार के तौर पर देख रहा है कि कैसे भी करके हम लोग इजराइल को जो है वो सामने रखें और अटैक जो है इजराइल के थ्रू हो। इजराइल की सरजमी जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। देयर वाज नो इमीडिएट रिएक्शन फ्रॉम द इजरायली गवर्नमेंट, अभी कोई इजरायली गवर्नमेंट रिएक्शन नहीं कर रही है, लेकिन यूएसए जो है उसने क्या कर दिया है, हाल ही के अंदर डिक्लेयर कर दिया है कि हम लोग आगे आने वाले कुछ समय के अंदर जबरदस्त अटैक करने वाले हैं। ये डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, जो कि इस बात को कहते हैं कि देखिए अमेरिका ये कहता है कि टेम्परेरी जो है हमने नेगोशिएट कर लिया है, टेम्परेरी रोका है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जो है अपने असला बारूद लेकर तैयार हैं। ईरान यूनाइटेड एंड रिजोल्यूटली, मतलब हम लोग जो है वो एक साथ है, संगठन के अंदर है, और कल को अमेरिका हमारे ऊपर अटैक भी करता है तो हम लोग एक साथ रहेंगे और इंटीग्रिटी के अंदर रहेंगे, चाहे अमेरिका का एग्रेशन ईरान के ऊपर ही क्यों ना रहे। तो ये तो बात तय है कि आगे आने वाले समय के अंदर एक जबरदस्त अटैक जो है वो ईरान के ऊपर होने वाला है और अमेरिका इसको करेगा, क्योंकि चाइना के साथ में बात विफल हो चुकी है। लग रहा था कि अमेरिका जो है चाइना जाएगा, है ना, ट्रंप गए चाइना के अंदर, वहां पर कुछ नेगोशिएशंस हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए कि ऑयल की डील हो सकती है कि ऑयल को इंपोर्ट ना करे। खैर बाकी बहुत कुछ तो हुआ, ट्रेड को लेकर तो बातचीत हुई, लेकिन वहां पर यह बातचीत नहीं हुई कि ऑयल का इंपोर्ट बंद कर देगा ईरान, ऑयल का इंपोर्ट जो है उसको बंद कर देगा। ठीक है, तो अब कुल मिलाकर बात यह है कि यूएसए अब एक अटैक जो है वो करने वाला है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अमेरिका ईरान से पहले क्यूबा के ऊपर भी एक्शन ले सकता है, क्योंकि क्यूबा को कई बार उसने धमकी दे चुकी है। हो सकता है कि ईरान को समझाने के लिए पहले वो क्यूबा जो है उसके ऊपर क्या कर दे, वो अटैक कर दे, और जैसे वेनेजुएला के ऊपर किया था वैसा ही वो क्यूबा के ऊपर कर सकता है। लेकिन क्यूबा से दुश्मनी क्या है, क्यूबा को आप लोगों को पता होगा कि क्यूबा का इस्तेमाल जो है वो रशिया ने किया था। जिस समय कोल्ड वॉर चल रहा था 80s के टाइम पर, उस समय रशिया ने अपनी मिसाइल्स क्यूबा के अंदर तैनात की थी और उसी को जवाब देने के लिए अमेरिका ने अपनी मिसाइल्स जो थी वो टर्की के अंदर तैनात कर दी थी। दोनों की मिसाइल्स एक दूसरे के सामने थी, अटैक करने ही वाले थे, उससे पहले ही जो है न्यूट्रलाइज कर दिया गया। मतलब रशिया जो है वो कहीं ना कहीं विकटित हो गया और दोनों की शक्ति हो गई, दोनों बराबर आ गए, दोनों की पावर्स इक्वल थी, तो दोनों जो है वो न्यूट्रलाइज हो गए। तो क्यूबा को इस बात को लेकर दुश्मनी कि आखिरकार क्यूबा का इस्तेमाल जो है वो रशिया ने क्यों किया। ठीक है, वैसे ही वेनेजुएला के साथ में हुआ था कि वेनेजुएला चोरी छिपे चाइना और रशिया को ऑयल को एक्सपोर्ट कर रहा था। ये बात अमेरिका को पता लगी, लेकिन अमेरिका ने सीधे तौर पर ये नहीं कहा कि वो एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना और रशिया को। अमेरिका ने कहा कि यहां से ड्रग्स जो है वो तस्करी हो रही है और उसके बिहाफ पर वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया गया। तो क्यूबा के ऊपर हो सकता है कि पहला अटैक हो जाए, उसके बाद में फिर ईरान के ऊपर यह अटैक हो सकता है। ठीक है, अब वो इस्तेमाल किसका करेगा, इजराइल का इस्तेमाल करेगा, इजराइल से सीधा अटैक करेगा तेहरान के ऊपर। पहले भी ऐसा ही किया है, पहला भी उसने ऐसा ही किया है। तो इजराइल का जो है वो अब इस्तेमाल होने वाला है, क्योंकि इजराइल पहले से ही लेबनान के अंदर बिजी है हिजबुल्लाह को वहां पर खत्म करने के लिए, और रिसेंटली लगभग 1100 लोगों को वहां पर मारा है आईडीएफ ने, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने।
तो अब जो है आगे आने वाले समय में यूएसए अब इस्तेमाल करेगा और ईरान के ऊपर जबरदस्त अटैक जो है वो करने वाला है। तो अटैक तो ये करेगा, है ना, रुकने वाला नहीं है। दोस्तों 23 मई से हमारा ये बैच शुरू होने के लिए जा रहा है, आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। काफी मेहनत इसमें लगने वाली है। इसके अंदर वही लोग एनरोल करें जिनको ये लगता है कि हमारी विल पावर बहुत अच्छी है और वो चैलेंज लेने के लिए तैयार है, क्योंकि चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ। एक चैलेंज ही है, चुनौती होती है जो कि आपके जीवन को बदल सकती है। तो आप लोग इसको जरूर जो है अभी डिस्काउंट प्राइस में है, काफी आप अच्छे से इसको ज्वाइन कर लीजिए। 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 100 डेज का हार्ड चैलेंज भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।